একসাথে 5 শিশুকন্যার জন্ম দিলেন তাহেরা বেগম নামে এক প্রসূতি। সূত্রের খবর, বিহারের ঠাকুরগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা জাভেদ আলম, তার স্ত্রী তাহেরা বেগম। জাভেদ ভিন রাজ্যে কাজের বাইরে রয়েছে। প্রথম 2 মাসের পর আলট্রাসোনোগ্রাফির মাধ্যমে ডাক্তার ফারজান নুরি ওই প্রসূতিকে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে তার গর্ভে 5 শিশু সন্তান রয়েছে। এরপর ডাক্তারের পরামর্শ মতো প্রসূতি মাকে সাহস দিতে শুরু করে ডাক্তার ফারজান নুরি। রবিবার ভোরে ইসলামপুরের আমবাগান এলাকায় রেজা কেয়ার নামে এক বেসরকারি নার্সিংহোমে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তি হন তাহেরা বেগম নামে ওই প্রসূতি। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বাভাবিকভাবে 5 শিশু কন্যার জন্ম দেন তিনি। জন্মের পর 5 শিশু ও শিশুর মা সুস্থ রয়েছে, এমনটাই পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে এই ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় লোকজন জড়ো হতে থাকে। अच्छा, आपका पहला जो बच्चा है वो बेटा है, उसका उम्र कितना है? उसका 3 साल हुआ। अच्छा, घर कहाँ है आपका? जाल मिली। जाल मिली। कौन सा प्रखंड पड़ता है वो, कोठिया या ठाकुरगंज? ठाकुरगंज पड़ता है, थाना ठाकुरगंज है। अच्छा, जो बताएं कि आपको ये कब पता चला कि आपका ये मतलब कोख में 5 बच्चा है, या कितना बच्चा है पता चला था? पहले 2 महीना बाद अल्ट्रासाउंड किया था, 4 बच्चा पता चला था। अच्छा, उसके बाद की थी अल्ट्रासाउंड तो 5 बच्चा पता चला। अच्छा, फिर आपका पेन कब आज स्टार्ट हुआ हाँ, और कई बजे भर्ती हुए? 4 बजे आई थी। अच्छा, भोर 4 बजे। हाँ, अच्छा। सुबह 4 बजे। अच्छा अच्छा, उसके बाद बच्चा जो है वो बच्चा सब सही सलामत अभी ममता हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में है, वहाँ उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। आपका तबीयत कैसा है अभी? तबीयत तो सही है, आप हल्का हल्का पेट में दर्द है। अच्छा अच्छा, उम्र कितना है आपका? 22 साल। कुछ अलग आप एक साथ जो है 5 बच्चों का जन्म दिए हैं, अभी कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है, शरीर कैसा है? स्पीकर ऑफ करो। अभी तबीयत ठीक है? हाँ, फिलहाल सही है, कमजोरी से मालूम नहीं। कमजोरी से डॉक्टर देख रहे हैं रेगुलर बेसिस पे? चलो। दीदी हमें सुबह जो है वो पेंस में आई, प्रीमेच्योर पेंस था उसको, जो कि वो लोग सीजर के लिए रेडी थे, लेकिन डायलिटेशन वगैरह था, नॉर्मल की कंडीशन थी, तो हम लोगों ने उसको नॉर्मल करा। 5 लड़कियां थी जो कि बिल्कुल स्वस्थ थे, उसको हम लोगों ने हायर सेंटर रेफर कराया। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछेंगे कि आप बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए गायनोकोलॉजिस्ट। हम लोग ट्विन बेबी सुनते हैं, ट्रिपलेट तक सुनते हैं, क्वाड्रप्लेट भी कभी कभी अगर दूसरा तरीके से या आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी हो तो क्वाड्रपल भी आ जाता है। मैनेजमेंट बहुत कठिन होता है, चैलेंजिंग होता है। 5 बच्चा एक कोख में है और उसको आपने एकदम शुरू से आखिर तक अप टू डिलीवरी, क्योंकि पेशेंट से हम बात किए, शी इज़ इन नॉर्मल कंडीशन नाउ। बिल्कुल ठीक है पेशेंट। मैंने भी मेरी ये जो अभी तक मैं प्रैक्टिस में हूँ, फर्स्ट टाइम ही ये केस देखा है मैंने ऐसा। अच्छा, और सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, पेशेंट भी बच्चे हैं, कोई टेंशन नहीं रहा। कहेंगे कि यूट्रस में 5 बच्चा एक साथ रहता है तो कुछ परेशानी तो कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं जब आप उसको ट्रीटमेंट में लाएं। जब पता चला 2 महीना या 3 महीना बाद अल्ट्रासाउंड करने के बाद कि 5 बच्चा या 4 बच्चा है, तो आपको भी ऐसा सोचना होगा कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए? कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल सोचने में आता है ना, 5 एक साथ बच्चे हैं तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। हम लोग रेडी भी थे कि हाँ कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होगा, लेकिन सब कुछ ठीक रहा, हम लोगों ने मैनेज अच्छे से करा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए कोई खास आपको ट्रीटमेंट देना पड़ा कि 5 बच्चा ही सही सलामत रहे अप टू डिलीवरी तक? जो बच्चे के लिए, माँ के लिए ज़रूरी थे वो सब चलाया हम लोगों ने। अच्छा, सवाल पूछेंगे कि जहाँ 5 बच्चा जना है और 5 ही अभी तक मतलब स्वस्थ है ये कह सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि बच्चा जो है अंडर वेट है। अंडर वेट है ना, 5 बच्चे जब ट्विंस ही होते हैं तो वो लोग तो अंडर वेट हो जाते हैं, तो ये तो 5 बच्चे हैं तो इसका तो अंडर वेट होना जरूर है ही, होगा ही सही होगा। अच्छा, हायर सेंटर में रेफर किए हैं? प्री मैच्योर बेबीज भी है, 5 बच्चे हैं तो वो टर्म तक पहुँच ही नहीं सकते। अच्छा, तो वो प्री मैच्योर बेबीज भी है तो यूबी उसका तो वेट कम ही होना था, फिर 5 है तो यूबी कम है। ओवरऑल एक बच्चा का वेट कितना हुआ आप लोग देखें असेसमेंट करके? 600-700, 750 ऐसा। 750। हाँ। सबसे मतलब हैवी या ज़्यादा वेट का जो बच्ची था उसका 7.5। 7 अच्छा, मान 750 ग्राम। हाँ, 7.5। क्या उम्मीद रखते हैं? मेडिकल बहुत एडवांस, मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, तो क्या उम्मीद रखते हैं कि 5 जो बच्चा 5 जान आया है दुनिया में, इसको मैनेज किया जा सकता है?
देखिए हमारे पास जो है बच्चे बिल्कुल एक्टिव थे, ट्राई अच्छा करा, सब कुछ अच्छे थे, इसलिए हमने हायर सेंटर भेजा है ताकि बच्चे का आगे मैनेजमेंट और अच्छा हो पाए, बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आगे कंडीशन देखते क्या होता है। खास करके देखा जाए कि प्रातिष्ठानिक या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को हम लोग बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, आप गायनोकोलॉजिस्ट भी देते हैं कि कम से कम घर में, द्वार में, या कह सकते हैं कि जो गांव में दाई होते हैं उन लोगों के पास डिलीवरी ना हो। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आजकल के वो ज़माना गया कि जब घर में डिलीवरी हो जाती थी। अब आजकल प्राइमरी जो पेशेंट होता है जिसका एक ही बच्चा होता है वो भी घर में नहीं कराना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो ही जाता है। जी, नॉर्मल भी हो रही है, हॉस्पिटल में आराम से हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप सरकारी जाइए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन आप किसी भी तरह से हॉस्पिटल में ही करना। आपके पास ये पेशेंट जब आई तो आप उसको क्या सलाह दिए थे? डरी होगी, सहमी होगी कि हम बिल्कुल सहमी सरकार के हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा, तो किस तरह से आप उसको भरोसा दिलाएं? जिस तरह से मुझे समझाना चाहिए था मैं पूरा उसको समझाई कि अब आया है तो उसको अब आगे देखा जाएगा, हम लोग हैं साथ में, तुमको टेंशन वगैरह नहीं लेना है, जो मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं रेगुलर चेकअप के लिए आना है, सब कुछ चलेगा।